हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का नया क्वेश्चंस। ये जो है एक टॉपिक है मैथ्स के अंदर जो आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे ज़रूर 4 या 5 क्वेश्चंस उनसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक कनेक्टेड है जो कि डायरेक्टली इसी से रिलेट करता है, वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो उन दोनों टॉपिक को हम वीडियोस में कवर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। इसमें क्या है वो हम पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे। तो जैसा कि टाइम एंड वर्क आपको पता होगा, टाइम से रिलेटेड होता है और वर्क से। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले भी कर लिया होगा, अगर उन्होंने कर लिया है तो दोबारा से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें क्वेश्चन कैसा होता है कि किसी एक पर्सन है, सपोज कोई पर्सन है ए, ये किसी काम को करता है, करने में इसको लगते हैं 10 दिन, ठीक है। और एक पर्सन है दूसरा है बी, सेम उसी काम को अगर ये करेगा बी तो उसको लगेंगे सपोज करिए 8 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ए को 10 दिन लग रहा है 10 डेज और बी को लग रहा है 8 दिन 8 डेज। तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी करने वाला यहाँ पर बी है, बी इज़ मोर एफिशिएंट, ओके, एंड ए इज़ लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू 8, राइट। अब क्वेश्चंस आपको बेसिकली ऐसे पूछते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन अगर मैं इसी में से बनाऊँ तो ये होगा कि अगर ए और बी साथ में काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ऐसे करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ए का 1 डे वर्क निकालना है। ए इज 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए टोटल 8 दिन में खत्म 10 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन का इसका काम हुआ 1/10 1/10, राइट। उसी तरीके से बी का भी आपको निकालना होगा, बी इज 1 डे वर्क, बी का एक दिन का काम कितना होगा। अगर बी 8 दिन टोटल लगाता है तो एक दिन में 1/8 काम वो करता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। एक दिन का काम कैसे निकाला जाता है, अगर किसी को आवर्स में पूछा जा सकता है। अगर सपोज 10 आवर्स यहाँ पे दिया होता, आवर्स और 8 आवर्स, तो आपको 1 आवर का निकालना होगा, ए और बी का 1 आवर का, क्लियर। इतना होने के बाद आपको ये दो फ्रैक्शंस को आपको जोड़ देना है। अगर टुगेदर ये काम कर रहे हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आप एलसीएम करोगे, 18 का टेबल पढ़ लोगे, 18 में 90 मिलता है आपको, और उसके पहले 10 के टेबल में भी नहीं आ रहा है तो एलसीएम हो जाएगा 90, और 10 में आप 9 ऊपर लगा लोगे, 9 × 1 9, और यहाँ पे 5 आप करोगे, ओके, तो 9 + 5 हो जाता है 14। तो आपका 14/90 ये होता है, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर लेंगे, ठीक है। अगर ए एक दिन में इतना काम करते हैं, बी एक दिन में इतना काम, दोनों को जोड़ा तो ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का 1 डे वर्क। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अब टोटल कितने दिनों में, टोटल टाइम कितना दोनों लगाएंगे काम खत्म करने के लिए, टोटल टाइम आपका कुछ नहीं होता है। एक दिन का जो कंबाइंड वर्क होता है उसको आप उल्टा कर दोगे, एक दिन का कंबाइंड वर्क को उल्टा कर दोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, यानी कि 90/14 होगा। टोटल इतना दिन लगाएंगे दोनों काम खत्म करने को, और अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 3/7 इतना दिन दोनों मिलके लगाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसी के बेसिस पे पूरा आपका बना हुआ है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब यहाँ से एक और मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आप देख लें, इसको पॉज करके नोट कर लें, तब तक मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 14/90 आया था ए और बी का 1 डे वर्क, ए और बी का 1 डे वर्क हमने अभी कैलकुलेट किया था, 1 डे वर्क इतना आया था, ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, एक दिन में इतना काम उन्होंने कर दिया, अब रिमेनिंग वर्क कितना होता है, कितना बचा है। रिमेनिंग वर्क ये निकालना बहुत ही आसान है।
रिमेनिंग वर्क आप देख लें 90 में से 14 काम हो चुका है। इसका ये मतलब है, ये जो फ्रैक्शन आप निकालते हो कंबाइन करने के बाद, उसका ये मतलब होता है कि 90 में से 14 काम हो चुके हैं और बचे कितने हैं 76। ठीक, कितने में से बचे हैं 90 में से, ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया। इसको निकालने का एक और तरीका भी है, आप कभी भी टोटल वर्क को 1 मानते हैं हम। टाइम एंड वर्क के अंदर टोटल वर्क इज ऑलवेज 1। ओके, टोटल वर्क अगर 1 है और उसमें से ए और बी ने एक दिन का काम किया, तो टोटल वर्क यहाँ पर भी हम 1 ही समझेंगे टोटल वर्क। ओके, तो ए और बी ने 14/90 काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल में से 14/90 टोटल यानी कि 1, उसमें से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 90 - 14/90, देयरफॉर आपका टोटल वर्क हो जाता है यहाँ पर 76/90। क्लियर? तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मुझे तो ये मेथड ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि समय काफ़ी बचता है। ठीक, पर अगर आप ये इससे भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दोनों ही सही है। अब ये दो कॉन्सेप्ट लेकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये हुआ है क्वेश्चन, आप रीड कर लें। अगर आता है आपको तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था आवर्स भी आए तो काम वही करना है। ए को 8 घंटे लगते हैं, राइट, और बी को लगते हैं 12 घंटे। ओके, अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो कितना इनको समय लगेगा? 1/8 और 1/12 ये आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? जैसे ही आप जोड़ोगे 1/8 और 1/12 को, आपको कितना मिलेगा आप चेक कर लें। 12 का टेबल आप पढ़ लोगे 24, 12 to 24 और 8 से 24, दोनों में 24 आ रहा है तो 24 आपका LCM। 8 का 3 में 24 मिलता है आपको, तो 3 × 1 = 3। 12 का आपका 2 में मिलता है, 2 × 1 = 2, तो दैट इज 5/24। ये आपका एक दिन का काम हुआ। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन, कितने दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने को। ओके, जैसे कि मैंने बताया था टोटल काम निकालना है आपको, तो 24/5 रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, ये एक दिन का काम है और अगर इसे टोटल काम आपको निकालना है कितने दिन में खत्म होगा, तो आप सीधा रेसिप्रोकल कर दोगे। क्लियर? यहाँ पर 4/5, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये QR/D। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार फिर इस वीडियो के लिए मैं पहले और आखिरी बार यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 4 में 20 आएगा आपका। ओके, तो Q ये हुआ है, ये हुआ है रिमाइंडर और ये हुआ है डिवाइसर। तो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है QR/D, राइट। अगर आप इसमें फिट करोगे 4 और 4/5, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से ऑप्शन क्या मिला हमें? वैसे डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश a job in 8 days. Ram can do the same job on his own in 12 days. How long will Shyam take to do the job? राम और श्याम का टोटल कंबाइन बोल दिया है 8 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी कि एक दिन में राम और श्याम 1/8 काम करेंगे। क्लियर? तो 1/1 दिन का काम ए का, एक दिन सॉरी राम और श्याम है तो मैं R और S लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो एक दिन का इनका टोटल काम 8 दिन का है, तो एक दिन का काम इनका होगा 1/8, ऐसा भी आप लिख सकते हो, राइट। आपका यहाँ पे ये दे दिया गया है, ये पार्ट आपका हम पहले कैलकुलेट किया करते थे, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है आपका। ओके, ये आपका गिवन है और बोला है राम कैन डू सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 डेज। राम अगर 12 दिन में खत्म करता है तो एक दिन का काम इसका राम का हो गया 1/12। अब दिख रहा है आपको जब दोनों मिलके I 1/8 लगता है और 1/R की वैल्यू आपका 1/12 है, तो आप सीधा यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, +1/श्याम = 1/8 और इसके बाद
12 यहाँ पे जा करके क्या करेगा माइनस, जिससे कि आपको मिलेगा श्याम का हो गया 1/8 माइनस 1/12। ओके, और 12 का टेबल जस्ट हमने किया है 24, ऊपर 1 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 1/24 ये किसका है, श्याम का 1 डे का वर्क है। ओके, 1/24 1 डे का वर्क है, जिसका जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, यानी कि 24। ओके, 24 डेज है आपका। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब तक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन 3 में हमारे लिए क्या है। To complete a work, A takes 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? तो क्वेश्चन नंबर 3, टू कंप्लीट अ वर्क A takes 50% more time than B। ठीक है, तो ये यहाँ पर एफिशिएंसी और परसेंटेज में जब आपको दिया जाए तब आपको थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच आपको करना है। ठीक, क्लियर। कैसे, देखिए, अब A टेक्स मोर टाइम, यहाँ पर आपको टाइम डायरेक्टली दे दिया गया है। A 50% ज़्यादा टाइम लेगा B से। If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? बहुत सिंपल है। ठीक है, B जितना टाइम लेता है A उससे 50% ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो हमें टाइम ही तो चाहिए, टाइम से ही तो काम बनता है हमारा इस चैप्टर के अंदर। तो आप देखोगे अगर B को X दिन लगते हैं, क्लियर, X डेज B के लगते हैं, तो A 50% ज़्यादा लेगा। ओके, और मैंने पहले ही आपको परसेंटेज में बताया है 50% किसी में इंक्रीज़ करना है, यानी कि X में फिलहाल आपको इंक्रीज़ करेंगे 50%, तो आपको A कितना दिन लगा रहा है वो आपको पता लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं X × 150/100 ये मैंने परसेंटेज में आपको करा दिया है, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। यहाँ से वैल्यूज चले जाएंगे 5, 3 और 5, 2। ठीक, तो 3x/2 A को इतना दिन लगेगा। ठीक है, और बोला है यहाँ पर आपको टोटल में दिया गया है 18 दिन दोनों लगाते हैं काम करने के लिए। जो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले एक दिन के काम से सॉल्व करते हैं, राइट। 1/A अपॉन 1/B, और यहाँ पर A टोटल दिन अगर इतने लगा रहा है तो एक दिन का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने कि जैसे आपको पहले बताया था, ये हो गया रेसिप्रोकल, प्लस B का एक दिन का काम, B का एक दिन का काम इतना होता है। क्लियर। ओके, नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे 3x आ जाएगा और वैल्यूज नीचे की सेम हो जाएंगी। क्लियर, ये मैथमेटिक्स में करते हैं ऐसे। ओके, एलसीएम भी अगर आप 3 और x का, मैंने एलसीएम चैप्टर में ऐसे वैल्यूज का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, अब वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। तो 3 प्लस यहाँ पर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, यहाँ पर 3 आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, नीचे आपका कॉमन आ जाएगा और ऊपर 2 + 3 करना पड़ेगा, यानी कि 5। क्लियर, ये A और B का एक दिन का काम है। तो अब ये टोटल टाइम कितना लेंगे, टोटल टाइम इस फ्रैक्शन के हिसाब से लेंगे 3x/5। इसका रेसिप्रोकल जैसे ही करते हैं टोटल टाइम निकलता है, बट वी हैव 18 डेज एज द टोटल टाइम गिवन, राइट। तो यानी कि ये टोटल टाइम और ये टोटल टाइम दोनों एक ही हैं। वी हैव टू इक्वेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ से x की वैल्यू आती है तो आपका काम हो गया। यहाँ से 6 हटा दिया है मैंने, यहाँ पे 5 और 6 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई। क्लियर, और ये 30 आपका आंसर आया है। और x हमने क्या कंसिडर किया था, ये था B कितने दिन लगाता है काम करने को। क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, यही हमें चाहिए था 30 डेज, और 30 डेज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है 30 डेज, राइट। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका परसेंटेज के ऊपर, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वर्क दिया गया है, राइट। अब यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे हम, कंसिडर x करके करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग टेक्निक आपको बताऊंगा करने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, आप भी देखें और समझें। A does 20% less work than B. If A can complete a work in
कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 आवर्स, देन बी कैन डू इट इन, बी कितने दिनों में वही काम को कर पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। पहले आपको वर्क, ओके, ए यहाँ पर और यहाँ पर बी, ए और बी, ओके। तो अगर ए बी से 20% कम काम करता है तो उसको कैसे करेंगे? तो आप सपोज कर लीजिए कि बी 100 काम करता है तो ए 20% कम काम करेगा, तो 80, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, ये भी मैंने आपको परसेंटेज में बता दिया है, और रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे करे हैं, ठीक है, ओके। तो आप 20% या तो 100 का 20% निकालो, फिर उसमें से 100 में से कम कर दो, तो आपको तब भी 80 मिल जाएगा यहाँ से। तो इस हिसाब से टाइम कितना हो गया, इस हिसाब से अगर आप टाइम देखोगे तो 100 और 80 ये आपका टाइम होगा, ओके। फिर ये कैसे मैंने किया, वर्क का रेशियोज जब आप इंटरचेंज कर दोगे आपको रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये 100 काम करता है, टाइम लेता है पूरा 100, और बी 100 काम करने के लिए कम टाइम लेता है यानी कि 80, ठीक है। क्वेश्चन भी तो हमारा ये कंडीशन दिया था। तो ऐसे आपको करना है। ये कब करेंगे? जब 20% लेस वर्क, 20% मोर वर्क, या लेस या मोर आपका वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क दिया जाएगा, तो आप पहले वर्क को रेशियो में कंसिडर करोगे ऐसे, और उसके बाद क्रॉस कर दोगे दोनों के टाइमिंग्स निकालने के लिए। तो यहाँ से आप टाइमिंग को अब शॉर्ट कर सकते हो, कैंसिल आउट करके 2 5 और यहाँ पर 2 4, राइट। तो ए का टाइमिंग आपको निकल आया है 5x, और बी ये टाइमिंग क्या है, एक काम करने के लिए कितना समय इन लोग लगाएंगे, ओके। ए का 4x, और सॉरी ए का 5x और बी का 4x। अब ए का काम करने के लिए, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 आवर्स, ए का आपको डायरेक्टली दे दिया है 7.5 आवर्स। 7.5 कितना होता है, 15/2। ये अगर आप 5x के बराबर रख दोगे, ठीक है। क्योंकि ए को 7.5 डेज लगता है, यानी कि मैंने इसका 7.5 का रेसिप्रोकल करा, और ए जो कि हमने अभी कैलकुलेट करा, ए को इतना समय लगता है 5x, यानी कि 15/2 और 5x एक ही है। काफ़ी इजी है समझना ये। 5 और 15 कट गए और 3/2 बचा, x इक्वल्स, तो 3/2 जैसे ही आपका आएगा तो आप x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और उसको आप लेकर के कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, b का वैल्यू हमें निकालना है, b कितना दिन लगा रहा है काम करने के लिए। तो x अगर आपका 3/2 है, तो देयरफॉर आपका b जो था आपका कितना, कहाँ कंसिडर किया, यहाँ पर हमने 4x कंसिडर किया हुआ है नीचे, 4 × x यानी कि 3/2, ओके। ये कट गया, और यहाँ पर 6 डेज आपका आंसर आया, ओके। ऑप्शन, सॉरी 6 आवर्स, यहाँ पर 6 आवर्स, ओके। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आप दोबारा से देखिए और दोबारा से समझें कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, यानी कि बिमल 50% ज़्यादा काम करता है, ओके। एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट का मतलब ये वर्क है, तो पुराने हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन था वैसा ही है। आप नाम ले लोगे दोनों के, कमल और यहाँ पर बिमल, और यहाँ पर वर्क, ओके। तो वर्क बिमल ज़्यादा करता है, अगर कमल 100 काम करता है उतने ही टाइम में बिमल 150 काम कर देता है। ये हो गया एफिशिएंसी। अब टाइमिंग कैसे हो जाएगा, टाइमिंग आपका मैं कर दूंगा यहाँ पर क्रॉस, तो 150 यहाँ और 100 यहाँ, और ए और बी का टाइमिंग हम निकालेंगे, 0 0 ये कैंसिल, सीधा कैंसिल कर सकते हो, रेशियो में 5 3 और 5 2। तो अब आपको पूछा है नंबर ऑफ डेज बिमल एंड कमल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, ओके। अब यहाँ पर कमल की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है, 15 डेज कमल लगा रहा है। अगर कमल को यहाँ से हमें मिल रहा है 3x और 2x, कमल का 3x और 2x, ओके। यानी कि 3x जो है कमल का टाइमिंग है और 15 डेज है वो, ओके।
तो यहाँ से x मैंने कैलकुलेट कर दिया, x है यहाँ पर 5। ये समझ आया? मैंने क्या किया, कमल का जो वैल्यू है, पहले तो हमने 100 और 150 कंसिडर किया जो कि मैंने पिछले में बता दिया था, और उसके बाद क्रॉस कर लिया। ठीक, तो 150 और 100 आया। फिर इसको जैसे ही आप वैल्यूज़ इनके कैंसिल आउट करोगे, 3x और 2x आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, 3:2 मिलेगा। देन आप उसको एक फैक्टर लगा दोगे जिससे कि 3x और 2x आपके मिल जाए। अब आपका कमल 15 दिन में काम करता है, कमल का टाइमिंग यहाँ पर 3x है, दोनों को इक्वेट किया, x मिला 5, और पूछ रहा है कि बिमल कितने दिन में काम करेगा सेम वक्त। ओके, अगर x 5 है और यहाँ पर बिमल का टाइमिंग लग रहा है 2x, यानी कि 2 × 5, यानी कि बिमल सेम काम को करने के लिए 10 दिन लगाएगा, क्योंकि बिमल 50% मोर एफिशिएंट, राइट। कम दिन में वो ज़्यादा काम कर देगा। अगर कमल 10 दिन लगा रहा है तो बिमल कितने दिन लगाएगा? 10 दिन लगाएगा। सिर्फ 15 दिन लगा रहे हैं कमल, तो 10 दिन बिमल लगाएगा। ओके, और इसी तरह से रेशियो में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 3 men or 5 men can do a piece of work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 3 मेन और 5 वुमेन ये दोनों 12 दिन लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझिए 3 मेन को 12 दिन लगता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, एंड नहीं, तो हम ये दोनों मिल के काम नहीं कर रहे हैं। 3 मेन को 12 दिन लग रहा है, और 5 वुमेन, अगर 3 मेन के बदले अगर हम 5 वुमेन भी लगा लेंगे तो भी 12 दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन को टाइम एंड वर्क के अंदर ऐसे दिखाया गया है कि थोड़ा सा इनको काम करने में ज़्यादा समय लगता है। वो हो सकता है कि पावर की वजह से शायद। ठीक है, तो अप एंड डाउन वुमेन। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब 3 मेन को अगर 12 दिन लगते हैं, 12 डेज, और 5 वुमेन को 12 डेज लगते हैं, तो एक मैन को कितना दिन लगेगा? अब बहुत सारे स्मार्ट लोग बोलेंगे कि 3 को 12 से डिवाइड कर दो, सर 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको 4 दिन आ जाएगा। एक मैन को 4 दिन, आप सोचिए खुद, 3 मैन को 12 दिन लग रहे हैं और एक मैन सिर्फ 4 दिन में काम खत्म कर देगा? नहीं, क्योंकि जब एक आदमी कम होंगे यहाँ से, जब मैन पावर कम होगा तो डेज आपको ज़्यादा लगेगा। क्लियर? तो क्या करोगे कि ज़्यादा हो जाए, 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 12 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको देगा, 3 और 12 मल्टीप्लाई करोगे और 36 डेज एक इंसान को लगेगा, एक मेल या मैन को लगेगा। क्लियर? उसी तरह से एक वुमेन को कितना लगेगा? कम हो जाएंगे जब मैन पावर, तो डेज ज़्यादा लगता है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपको देगा 60 डेज। एक वुमेन इतने दिन में करेगी और एक मैन इतने दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट काम क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक? एंड है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब टू टेक टू फिनिश द वर्क। ये एंड की वजह से अब हम प्लस करना है, पर 6 मैन आ जाएंगे और 5 वुमेन आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक मैन का एक दिन का काम आपको तब भी निकालना ही होगा। एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1D, राइट। एक मैन एक दिन में 1/36 काम करेगा। यहाँ तक आई होप आप सब एग्री करोगे मेरे साथ। अब देखिए, 6 मैन का एक दिन का काम पूछा गया आपको, है ना। 6 मैन और 5 वुमेन, यानी कि 6 मैन का एक दिन का काम प्लस 5 मैन का एक दिन, 5 वुमेन का एक दिन का काम, ये दोनों को आप जोड़ना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, एक दिन का काम को जोड़ते हैं हमेशा। ओके, अगर एक मैन का एक दिन का काम इतना है तो इंटू 6 करोगे तो 6 मैन का एक दिन का काम आ जाएगा, राइट। तो 6/36। क्लियर? ओके। सिमिलरली 1 वुमेन का एक दिन का काम आपका कितना होगा? 1/60। तो उसी तरह से 5 वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा? 5/60। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहोगे तो 1/6। ठीक, यहाँ से 1/12। ओके, चलिए, अब दोनों का एक दिन का काम आपको मिल चुका है, इसको आप सॉल्व करें। 1/6 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप एलसीएम करोगे तो 12 आएगा आपका एलसीएम। यहाँ पे 2 ले लोगे, यहाँ पे 1 ले लोगे, 3/12। इसको जब आप कैंसिल करोगे
आपको मिलेगा 1/4 और इसको जब रेसिप्रोकल करोगे यानी कि 4 मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4 डेज यानी कि 6 मेन और 5 वुमेन जब मिलेंगे तो आपका काम 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे हम, A can do a work in 4 days, B can do in 5 days, C can do it in 10 days. A B C टुगेदर कितने? अब दो लोग में हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब कुछ नहीं है, बस तीसरा इंसान आ चुका है, उसका करना है 1/A। मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं इसमें। A का 1 दिन का काम, ठीक है, B का 1 दिन का काम और C है तो C का भी 1 दिन का काम। दोनों तीनों को जोड़ लें, जोड़ने के बाद आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, ये आप करके देख लें, एलसीएम करें और रेसिप्रोकल करें, आपका कितना दिन लगेगा एबीसी को करने के लिए मैं ऐसा आंसर बता दे रहा हूँ 11/9। चलिए मैं कर के दिखा देता हूँ। आप एलसीएम लोगे तीनों का, करके देख लीजिए, 20 आपको मिलेगा। यहाँ पर ऊपर 4 के ऊपर आपका 5 बनेगा, 5 के ऊपर आपका 4 बनेगा, 10 के ऊपर आपका 2 बनेगा। ये करके देख लें आप 11/20। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल, अब हमें इसे करना है वैसे पहले 20/11 इतना डेज लगेगा, पर आपका 20/11 कहीं है नहीं तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, आई एम सॉरी Q/D डिवाइड करके, तो आपको मिलेगा 19/11। ठीक है, ऐसे करके देख लेना आप खुद से ही। 11/1 और 11/1 में 11, ये माइनस 9, तो ये है आपका Q, ये है आपका R और ये है आपका D, QR/D। ओके, तो बस ये 11 है। ओके, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, A and B together can complete a piece of work in 12 days, B and C can do it in 20 days, A and C can do it in 15 days। ये मैं बोलूँगा कि इसको आप कर लें ऐसे स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, 3 स्टार कर लें। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप देखें ये किसको करेंगे, कैसे सिंपल है, बहुत सिंपल है करने का तरीका, बट है भी उतना इंपॉर्टेंट है। A and B together can complete a piece of work in 12 days, right? 1/A और B together है ना, इसीलिए मैं 1/A और 1/B एक साथ लिख ले रहा हूँ। ठीक, कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 12 दिन, यानी कि दोनों का 1 दिन का काम 1/12। क्लियर? ओके, 1/B और 1/C, B और C का भी दिया है, तो B और C का 1 दिन का काम कितना होगा? अगर दोनों मिला के 20 दिन में करते हैं तो दोनों मिला के 1 दिन में करेंगे, 1/20। ओके, और C और A का भी दिया गया है, तो C और A का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/15। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके बन चुके हैं। अब आपको यहाँ से समझना होगा आगे। ओके, जो जैसे ही आपको ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, अब आपको आगे देखना होगा कि आप आगे कर क्या सकते हो। क्लियर? अब पूछा है कि A और A, B और C कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को आपको अब जोड़ना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम, ये 1 है, ये 2 है और ये है आपका 3, थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, ठीक है, जब 1, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आप देखिए, A 1/A, यहाँ पर 2 1/A है, यहाँ पर 2 1/B है और यहाँ पर 2 1/C है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तीनों जोड़ने के बाद 1/A 1/B 1/C? जी हाँ, ओके, ऐसे आप लिखोगे। क्लियर? क्योंकि 2 बार 1/A है, 2 बार 1/B है, 2 बार 1/C है, तीनों में से 2 कॉमन, और ऐसे लिखोगे। और दोनों के RHS वैल्यूज़, तीनों के RHS वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली प्लस करोगे, उसमें कुछ 2 वगैरह मल्टीप्लाई मत करिएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ पर RHS सॉल्व करना होगा। कितना आएगा LCM? अगर आप ले लोगे 20 का टेबल, 20 40 60 तीनों में मिल रहा है आपको 60। ओके, 60 आपका LCM। ऊपर 12 के ऊपर बनेगा 5, 20 के ऊपर बनेगा 3 और 5 के ऊपर बनेगा 4। और देखना ये 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होगा अब देखो, 8 12/60। क्लियर? अब ये 2 जो है मैं यहाँ पे ला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जब RHS में जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तीनों में लग जाएगा।
और यहाँ पर 1/2 रहेगा, क्योंकि ऊपर है इस समय 2/1 है तो उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, है ना। तो डिवाइड यानी कि 1/2 ऐसे लिख सकते हो आप। 12 और 5 यानी कि 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से और आपको मिलेगा 1/10। यानी कि क्या, यानी कि ए बी और सी एक दिन में 1/10 काम करते हैं, ठीक है। 1/B 1/A 1/B 1/C ये एक दिन में 1/10 काम करते हैं। तीनों मिलाकर कितने काम करेंगे, ए बी और सी मिला के आपका ये 10 दिन में काम खत्म होगा। क्लियर। तो 10 डेज आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था, 1/10 है तो रेसिप्रोकल कर देना है, बस आंसर आ गया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। आगे क्वेश्चन अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। A can do a piece of work in 20 days, ठीक है। डायरेक्ट लिखें आप, अब तो आप इतना कुछ समझ ही चुके हो करना क्या है। 1/A 1/20 हो जाएगा और उसी तरह से B हो जाएगा आपका 1/12, ठीक है। और अब बताएं, अच्छा अब दोनों ने अब बोला है A 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, B 12 दिन में काम खत्म कर सकता है। B वर्क डेट इट, B ने अकेले काम शुरू करा और 9 दिन तक काम करा। उसके बाद A आया, A ने फिनिश किया बचा हुआ काम, ठीक है। 9 दिन तक B ने काम किया। अब ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से आपका रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अगेन यहाँ पर भी आप कर लोगे स्टार और ऐसे सारे क्वेश्चंस आप रिपीट मोड में करोगे। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मैं कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, आपको समझ में आए चीज़ें। B फिर से नहीं 1/12, ओके। चलिए B ने 9 दिन तक काम किया तो B का 9 डे वर्क, B का 9 डे वर्क क्या होगा, एक दिन का काम 9/12 तो 9 दिन का काम 9 × 1/12, ठीक है। B का 9 दिन का काम, 9 दिन तक B ने 9/12 काम करा। इसके बाद B चला गया। अब B के जाने तक कितना रिमेनिंग वर्क बचा हुआ था, तो यहाँ से हमारा रिमेनिंग वर्क अब कैलकुलेट करना चालू हो जाएगा। तो आप बताएं रिमेनिंग वर्क कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बताया था कि आप देखोगे टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, 12 है और 12 में से 9 हो चुका है, 9 हो चुका है तो बचे कितने, 12 में से 9 हो चुके थे, 3 बचे। 3/12 ये है आपका रिमेनिंग वर्क। और 1 - 9/12 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। पर टाइम सेविंग अगर आपको करना है तो ये वाला मेथड मेरे हिसाब से ठीक है। ओके ना, अब B चला गया है, ठीक है। B इतना काम छोड़ कर गया है, ये कौन करेगा, ये करेगा A। और A एक दिन में कितना काम करता है, उसी से तो हमें पता चलेगा कि ये काम कब खत्म होगा। एक दिन में A करता है 1/20, यहाँ पर देखिए 1/20, 3/12 मल्टीप्लाइड यहाँ पर I'm sorry 1/20, ओके। ये 1/A होता है 1/20, यहाँ पर होगा डिवाइड यहाँ पर चल रहा होगा, ओके। 3/12 मल्टीप्लाइड 20, 3 का 4 में गया 12, 4 का 5 में गया 20। तो यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है A करेगा और A कितने दिन में करेगा, A 5 दिन में काम खत्म करेगा, बचा हुआ काम, ओके। A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। काफ़ी सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको दोबारा से देख लें अगर नहीं समझ आया है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। मैं सीधे लिख लूँगा अब, जबकि हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आई होप आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हो। 1/A = 1/24, B
कैन डू इट इन 1/v, सॉरी 1/v होगा 1/16 विद द हेल्प ऑफ सी। सी आया और उसके साथ में इन्होंने 8 दिन में टोटल काम खत्म किया। ओके, और सी का कितना दिन लगता है काम करने का वो नहीं बताया है, वो हमें निकालना है। अब तीनों दे कैन विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज, यानी कि ए बी और सी तीनों ने मिलके 8 दिन में काम खत्म किया। तो तीनों का एक दिन का काम क्या होगा, तीनों मिलके अगर 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में 1/8 करेंगे, सिंपल। ठीक है, 1/a आपका है 24, यहाँ से आप प्लेस कर दो। 1/b है आपका 16 प्लस 1/c है आपका नहीं पता, हमें निकालना है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आप एलसीएम चला लो, एक वैल्यू ले लो। 24 का टेबल पढ़ लो, 48 आता है, क्योंकि 16 48 दोनों में मिल जाएगा। 24 का 24 वो नहीं मिलेगा, तो आप समझदार हो, समझ जाओ। 48 एलसीएम आया, 24 के ऊपर आपका बनेगा 2 और 16 के ऊपर आपका बनेगा 3। ओके, प्लस 1/c इक्वल्स 1/8। चलिए यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा स्पेस मैं बना लेता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/48 प्लस 1/c इक्वल्स यहाँ पर 1/8। अब ये आप यहाँ पर भेज दोगे तो 1/c हो गया आपका 1/8 माइनस 5/48। अब यहाँ पर ऊपर नीचे हम 6 कर देंगे मल्टीप्लाई सिर्फ, तो हमारे नीचे 48 आ जाएगा दोनों के। क्लियर, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5। ये मैंने एलसीएम ले ही रहा हूँ, मैं एलसीएम ही ले रहा हूँ यहाँ पर भी, पर मुझे कुछ और भी तरीके पता है कैसे करना है, जिससे मैं अपना काफ़ी समय बचा लेता हूँ सॉल्व करते समय। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि अपने अपने तरीके आप बना ले। अगर आप दोनों का एलसीएम लेके करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, पर मुझे टाइम बचाना है तो मैं ऐसे ही मेथड इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बचे। ओके, तो 1/48 और सी आ गया आपका यहाँ पर माइनस करके, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया। ओके, तो सी आ गया आपका 48 डेज से रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ डेज के। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात। ए इक्वल्स 1/25 और बी 1/20। अच्छा, ये तो हमारे पास है। ए ने स्टार्ट किया काम एंड वर्क एट इट एंड वाज जॉइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। ए ने अकेले काम शुरू करा और 10 दिन बाद बी आया, तो यानी कि ए ने अकेले काम किया 10 दिन तक, समझ रहे हो। ए स्टार्टेड वर्क एंड वाज जॉइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। ओके, इसका क्या मतलब है, ए ने अकेले काम शुरू करा और 10 दिन बाद बी आया। बी जॉइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद बी आया। तो ए का आप निकालोगे 10 डे वर्क। ए का 10 डे वर्क क्या हो गया, अगर एक दिन में ए ने 1/25 काम करा तो 10 दिन में 10/25 काम करेगा। अब 10 दिन बाद क्या होगा, बी आ गया और ए और बी मिल के काम कर रहा है 10 दिन के बाद। ओके, 10 दिन बाद फिर आपका नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए आपको वहाँ से रिमेनिंग वर्क निकालना होगा। जब भी आपका मैन घटेंगे या कम होंगे, आप रिमेनिंग वर्क आपको निकालना ही होगा। ओके, जिस पॉइंट पे कम होंगे, 10 दिन बाद पॉइंट एक है, अब यहाँ पर कम हो रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 10/25 हो चुका है, तो 15/25 बचा, है ना, 15/25 काम बचा। ये कौन करेंगे, ये ए और बी अब मिल के करेंगे। ठीक है, 10 दिन बाद, क्योंकि बी आ गया। अच्छा चलिए, 15/25 डिवाइड 1/25 प्लस 1/20, इसको सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पर 100 एलसीएम, 100 25 के ऊपर बनेगा 4 और यहाँ पर बनेगा 5। ओके, तो आप यहाँ से ले लें 15/25 मल्टीप्लाइड
यहाँ पर 9/100 है तो यहाँ पर 100/9 हो जाएगा, 25/4। ओके कैंसिल हुआ 5 में और 3 में, 3 5 में चला गया, 3 3 में चला गया, तो यहाँ से मिला आपको 20/3। ठीक है, तो इसमें आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे। जब भी आप डिवाइड करोगे, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, 62/3 डेज। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि हमने यहाँ पर इतना सॉल्व किया 20/3, अब इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया, बाकी जबकि हम सब जगह कर रहे हैं। जब भी आप रिमेनिंग वर्क को कैलकुलेट कर रहे हो कि ये कितने दिन में ख़त्म होगा, उसमें आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे। क्लियर, उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका होल नंबर रहेगा, यानी कि इसको आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे। होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पर उसको आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे करता है, रिमेनिंग वर्क निकाला, उसको फिर आप डिवाइड करोगे किससे, जो भी काम करेगा रिमेनिंग वर्क, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो ए हो, तो सिर्फ ए से डिवाइड होगा, और चाहे ए और बी दोनों हो तो दोनों का कंबाइंड वर्क से डिवाइड होगा, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड की वजह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस वजह से रेसिप्रोकल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 9/100 होता था यहाँ पर, तो हमने मल्टीप्लाई करके 100/9 किया एंड देन सॉल्व किया 62/3 डेज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वर्क लास्टेड फॉर, वर्क टोटल कितने दिनों तक चला, लास्टेड यानी कितने दिनों तक। अब देखिए 10 दिन तो ए और बी, 10 दिन तक क्या हुआ, ए ने अकेले काम किया, 10 दिन के बाद बी आया और ए और बी ने मिलकर 62/3 डेज तक काम किया, तो यानी कि 10 डेज, 10 दिन ए ने अकेले काम किया और 62/3 दोनों ने मिल के काम किया, 62/3, तो यानी कि टोटल 16 2/3। ठीक है, इतने दिन तक काम चला। ऑप्शन डी 10 + 6 2/3। क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी देखते हैं क्या है इसमें। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 20 days. They start work together, but after 5 days A leaves off. A ने 10 दिन तक काम किया, A can do a piece of work in 10 days, A का एक दिन का काम 1/10 है, B का एक दिन का काम कितना है 1/20। चलिए, they started work together, उन्होंने स्टार्ट में काम किया, 5 दिन बाद A चला गया। 5 दिन बाद जब ए चला गया, इसका क्या मतलब है, ए और बी ने साथ में 5 दिन तक काम किया है कि नहीं। तो ए एंड बी 5 days वर्क, ए और बी का 5 डे वर्क क्या होगा, 5 × तीनों, दोनों का 1 डे वर्क। ठीक है, 5 दिन का काम हम ऐसे निकालेंगे, एक दिन का काम सिर्फ 1/a + 1/b, तो 5 दिन का काम 5 × 1/a + 1/b, सिंपल। 1/10 + 1/20। ओके, तो अब एलसीएम यहाँ पर 20 हो जाएगा, नीचे 20, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे तो बनेगा 5 × 3/20, 5 4। अच्छा, अब 3/4 वर्क, इतना 5 दिन में इतना काम ए और बी साथ में करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, बी विल हैव टू डू द रिमेनिंग वर्क, बी को रिमेनिंग वर्क करना है। ओके, अब रिमेनिंग वर्क क्या है, ए और बी जब 3/4 काम कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा 1/4, 3/4 काम हो चुका है तो 1/4 बचा है ना। ये कौन करेगा, बी अकेले करेगा, तो बी का कितना लगता है टाइम 1/20, एक दिन का काम बी का, तो मल्टीप्लाइड है तो रेसिप्रोकल में कर दूंगा 1/20 का, क्योंकि डिवाइड कन्वर्ट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो मुझको रेसिप्रोकल करना होगा। 1/4 × 20, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो 5, और आपका आंसर आया है 5 days। A leaves off, B will do the remaining work in 5 days।
क्लियर, ये भी काफ़ी सिंपल था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी 30 दिन में इकट्ठे काम करेंगे। 1/a + 1/b आपको 1/30 मिलेगा। चलिए, यहाँ तक ठीक है। दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज। इन्होंने 20 दिन तक काम किया, ठीक है। तो 20 डेज वर्क दोनों का, 20 डेज वर्क कैसे लिखेंगे? 20 1/a + 1/b ऐसे लिखेंगे, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में भी 20/30, क्योंकि एक दिन का काम अगर 1/30 है तो 20 दिन का काम 20/30 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से दिख रहा है आपको, रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 10/30। क्लियर, ये कौन करेगा? द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 20 मोर डेज। ये अकेला करा और उसको कितने दिन लग गए? 20 दिन लग गए, ठीक है। तो वो इस 20 को मैं यहाँ पर लिखा और इसको रेसिप्रोकल नहीं 1/20 नहीं कर, क्योंकि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि इसका आप रेसिप्रोकल नहीं करते। रिमेनिंग वर्क जो भी डेज आता है आपका, कितने दिन में कंप्लीट होता है, उसको आप रेसिप्रोकल नहीं करते, वो सीधे ही आपको लिखना पड़ता है। क्लियर, हाँ। बाकी सब जगह आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। ए और बी का सिंगल डे वर्क, 1 डे वर्क अगर आपको निकालना है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, ओके। पर रिमेनिंग वर्क जो आपका आएगा वो एज इट इज आएगा, ओके। उसको आप रेसिप्रोकल दोबारा से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क का नंबर ऑफ डेज को, ठीक है, ओके। तो 10/30 हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 1/a है तो a में करूँगा इसको, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से हमें यही करना है। अब यहाँ पर 20 है आपका। अब बताएं कितना होगा? 10 और 3 यहाँ से मैं काट दिया। अब a बचा है आपका और वहाँ पर 3 बचा है नीचे। 20 मल्टीप्लाइड ये 3, क्योंकि ये 3 20 से मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर आएगा आपका 60 डेज। ए को बाकी काम करने के लिए 60 डेज लग जाएंगे। सॉरी 60 डेज नहीं लग जाएंगे। एक दिन का काम होता है, ए को टोटल 60 डेज लगते हैं काम करने के लिए, ओके। और बाकी बचा हुआ काम उसने 20 दिन में ख़त्म किया। तो यहाँ से अगर आपको बी का एक दिन का काम पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? अभी आपके पास ए का टोटल काम है 60 डेज में काम खत्म करता है, तो यहाँ पर 1/60 में आप प्लेस करोगे जैसे ही, तो बी का 1 डे बी भी आपको निकाल सकते हो। जैसे ए यहाँ पे रखा और यहाँ पे माइनस करा आपने 1/30 से, तो आपको 1/b मिल जाएगा। फिर रेसिप्रोकल करोगे तो आपको बी का टोटल काम करने का दिन कितना लगता है वो आपको पता लग जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा से देखें वीडियो को, थरो हो जाए और सीख लें, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो। एग्ज़ाम्स आएंगे, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, और वीडियोस आप संभाल के रखिए, देखते रहिए। और हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।